हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही देखना है। अगर आप को अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस अगर आपके हों या गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, मतलब पेड रीडिंग्स रहेंगी वो। और आपको कॉल पे डिस्कस करना है या फिर आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए, जैसे आप चाहें आप बात कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसा रहेगा अभी धनु राशि के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, so overall yes, it's positive time for you. रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी ओवरऑल। ओके, क्योंकि एक तो तेज़ी से आपकी लाइफ क्विकली कहूँ तो चेंज होने वाली है। नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो ये समझो एक नहीं 4 रिश्ते आपके सामने आ जाएंगे, अच्छे रिश्ते। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किसे सिलेक्ट करूं। सेम विद जॉब ऑल्सो, एक नहीं 4-5 जॉब के ऑप्शंस आपके सामने होंगे, इंटरव्यू देने जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी इन 10 डेज़ में लाइफ में। और आप कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ मैं क्या सिलेक्ट करूँ, क्या अच्छा है। आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट अपनी इंट्यूशन को, अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करके, एनालाइज करके चीज़ों को, देन आप फैसला लेना। ठीक है, गाइडेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके लिए एक क्लियर कम्युनिकेशन करना, बट पीसफुल कम्युनिकेशन होने चाहिए। ओके, बात खुलकर करो लेकिन विदाउट एनी ईगो। ओके, अहंकार नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ना किसी को नीचा दिखाने वाली चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आपका टाइम अच्छा चल रहा है, अच्छा रहेगा। इस टाइम भी आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ये नहीं है कि अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है लाइफ में, मान लो जॉब अच्छी मिल गई, बिज़नेस आपका अच्छा चल गया, कोई घर खरीद लिया, कार खरीद ली और एनीथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये नहीं है कि आपके अंदर अहंकार आ जाए और आप दूसरे को नीचा दिखाओ। ठीक है, तो आपकी ज़ुबान ऐसी मतलब सही होनी चाहिए। कई बार आपकी भले ही इच्छा नहीं होती कि आप नीचा दिखा रहे हो, आपको लगेगा मैं तो जनरल टॉक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सामने वाले को कहीं ना कहीं वो डाउन फील हो जाती हैं चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पे, छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। मान लो एक इंसान, आपको पता है कि ठीक है वो 500 रुपये के कपड़े पहन कर बैठा है। ठीक है, 500 का, 1000 का, जो भी आप मान लो, बट आप उसके सामने जाओ और ना आपने पहना है कुछ अच्छा कपड़ा, उसने आपके कपड़ों की तारीफ़ कर दी और आप फिर बोलो नहीं मैंने तो ये मॉल से लिया था, या ये मैंने ना डिज़ाइनर है, हम तो यहीं से लेते हैं। कुछ लोगों की होती है हैबिट ऐसी कि 5000 का लिया, 10,000 का, तो उसे क्या लगेगा कि इसने मुझे नीचा दिखाया। भले ही आपने बहुत नॉर्मल तरीके से चीज़ें बोली, बट सामने वाले को ये फील हो सकता है। ठीक है, तो आप
आपको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, आपको ज़रूरी नहीं है प्राइस टैग बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पूछे तो ठीक है बताओ, बट थोड़ी एक लाइन में बताया, देन 2 लाइन में बात की, छोड़ दिया उसे, ठीक है। ये नहीं है आप उसके रिगार्डिंग 5 मिनट तक ना बोलते रहो, क्योंकि उससे क्या होता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कभी सामने वाले पे चला जाता है कि इसने तो मुझे डाउन फील कराया है, ठीक है। या कहीं आप कहो अरे मैं तो इतना अचीव कर लिया, तुमने क्या कर लिया इतनी एज तक। कुछ लोगों में अहंकार होता भी है, लिटरली होता है, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जज नहीं करना, इवन खुद को भी जज मत करना। ये मैं आपसे मेन गाइडेंस यही है आपके लिए इस टाइम की, ठीक है। और साथ ही आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, खुले वातावरण में वॉक करो, चाहे सुबह करो शाम को करो, आधा घंटा कोशिश करो, बैठ जाओ अगर ज़्यादा नहीं चल सकते बिकॉज़ ऑफ एनी इशू, ठीक है। पार्क में घूमो, टेरेस पे घूमो, बालकनी पे बैठ जाओ, विंडो खोल के बैठ जाओ। हर तरह के मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि कईयों की कुछ प्रॉब्लम भी होती है या और चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो आपको लेकिन खुली हवा, ताज़ी हवा में सांस ज़रूर लेनी है। नेचर से कनेक्टेड रहो थोड़ा सा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम आप ज़रूर कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और पानी को वेस्ट नहीं करना। कुछ लोग होते हैं पानी बहता रहता है, ध्यान नहीं देते मोटर चल रही है क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ज़रा ध्यान देना आप इन 10 डेज़ में। अदरवाइज़ ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो बहुत छोटी नॉर्मल चीज़ें आपको लगेंगी, बट ये 10 डेज़ के लिए समझो एक रेमेडी है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की या तो आपके प्लानिटरी पोजीशन कहीं ना कहीं और बिगड़ सकती है, इसलिए ये सारी गाइडेंस मैं पहले ही आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो अचीव करोगे आप चीज़ें, अच्छी मिलेंगी आपको, अच्छी चीज़ें, ये क्लियर है। फायरी एनर्जी रहेगी, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे आप लोग, ठीक है। ये भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बल्कि चीज़ें जो है आपकी लाइफ में तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तेज़ी से आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन उन अच्छी चीज़ों का आपको घमंड नहीं करना है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए रास्ते जैसे कि खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही आपके लिए ज़रूरी है एक्शन ओरिएंटेड रहना, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने आ गए, यूनिवर्स देंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। आप देखना करियर में हो गया, आपके बिजनेस में है, चाहे या जॉब है, जो भी है करियर, ठीक है, उसमें आएंगी। मान लो जॉबलेस हो तो आपके सामने इंटरव्यू ऑप्शंस आ सकते हैं। शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो उसमें आपके सामने ऑप्शन आ गए, आपको लगेगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी सारी चीज़ें देखने में दूर से, ओके। इन्फ्लुएंस में आप आओगे, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ कर जो है फैसला लेना है, बट एंड एक्शन ओरिएंटेड रहना। क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर्म करते रहो, कंटिन्यूसली एफर्ट करने पड़ेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी रहेंगी। लेज़ीनेस को थोड़ा सा दूर कीजिए, ये भी मैं आपसे कहूँगी। ट्रैवलिंग आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल है। गॉड की ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले का आशीर्वाद पूरा है आपके साथ। फुली प्रोटेक्टेड हो एंजल्स की तरफ से। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है। आप में से कुछ लोग जो हैं कोई प्राइज़ वगैरह जीत सकते हो, ओके। या कोई रिकग्निशन मान लो आपको जैसे मिल रहा है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह कि हाँ आपने ये काम बहुत अच्छा करा, या कोई ट्रॉफ़ी जीत गए, इस तरह की भी आपकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर इस टाइम में। और आप चीज़ों को बहुत ही बैलेंस में करके जो है आगे बढ़ रहे हो। विक्ट्री जैसा एक न्यू अचीवमेंट आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है कि आप कुछ बहुत अच्छा आगे चलकर जो है अचीव करने जा रहे हो। शादी के लिए यस इट इज़ गुड टाइम। अगर आप रिश्ते देखो तो आप फाइनल बात कर सकते हो, पर बहुत ध्यान से करना देख कर, ठीक है। आजकल का जो माहौल है उसके हिसाब से एनालाइज करो, देखो, बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करो, डिटेक्टिव हायर करो, कुछ भी करो, बट
टेक सम टाइम। ओके, दूसरी चीज़ ये है यहाँ आपके लिए कि अगर आप बेबी कंसीव के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है कि यस, आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। ठीक है, ये गुड न्यूज़ यहाँ आपके लिए आती हुई दिख रही है, या कोई आपको बताएगा कि यस हमारे घर में बेबी आने वाला है। ओके, इस तरह की खुशखबरी मतलब आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपके लिए है। और जैसे मैंने कहा, आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। मनी वाइज ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बैलेंस में रहेंगी चीज़ें आपके लिए। और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी है, लोगों को ठीक से पहचानो, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और गाइडेंस रेमेडी बता दी है। और देखते हैं साईं बाबा जी आपको यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं, फिर और मैसेजेस आपके लिए निकालेंगे। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है, 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक की धनु राशि के लिए। सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट का वेट करते हो, मतलब काम करा पर बहुत ही इम्पेशेंट हो अगर आप, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है यस, काम करो और फिर सरेंडर कर दो, भगवान के हवाले कर दो चीज़ें, भूल जाओ करके कि क्या होगा नहीं होगा। डिवाइन को, अपने मास्टर्स को, यूनिवर्स को, जिसे भी आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप मानते हो, आप उनके हवाले कर दो चीज़ें। आपका काम है अपने कर्म करना, मेहनत करना, आगे क्या होगा नहीं होगा वो आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, बस। और जो चीज़ आपके लिए लिखी है वो आपको 100% मिलकर भी रहेगी, लेकिन हाँ, कर्म करने हैं, चाहे मिले ना मिले वो आगे की बात है। एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की थी। ठीक है, तो सरेंडर करना सीखो चीज़ें। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। ओके, किसी की उम्मीद, किसी को आपसे इस टाइम में कोई होप हो सकती है, कोई हेल्प मांगे आपसे, ये पॉसिबिलिटी है, तो यस, उसकी उम्मीद को आपको तोड़ना नहीं है। लाइट रहो, लाइट बनकर, मतलब कि किसी के जीवन को अगर प्रकाशित करने का या किसी भी तरह से किसी की हेल्प करने का मौका मिलता है, देन प्लीज़ डू इट। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं, सेम विद यू ऑल्सो। ओके, तो ये नहीं है कि ये चीज़ें हमेशा एक जैसी रहती हैं। कई बार हमें लगता है सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही हैं, सब चीज़ें स्मूथली हैं, बट ऊपर वाले की लीला कहेंगे तो वो ही जानते हैं। ठीक है, कि क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी हमने रियल में, लाइफ में, जहाँ पर हो लगता है अभी ये चल रहा है, बट सामने वाला कुछ ऐसी एक्टिविटी एक्शन कर देता है कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या हो गया। ठीक है, लेकिन वही है, ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो कोई बड़ा डिसीजन ले रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये समझ लो ऊपर वाले की भी कहीं ना कहीं मर्जी थी उस चीज़ में। ओके, तो सैडनेस ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सुख दुख आते जाते रहते हैं, परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, भगवान पे यकीन रखिए। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट इज़ लीव ईच डे ऑफ लाइफ विद होप। ज़िंदगी के हर दिन को उम्मीद के मतलब होपलेस नहीं होना है, उम्मीद के साथ जियो हर दिन को कि यस, चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम, टू ब्रिंग यू पीस। ओके, अगर आप किसी को क्षमा करते हो तो इसलिए नहीं कि आपको मतलब उनके लिए कर रहे हो, आप इसलिए माफ़ करते हो किसी को क्योंकि आपको शांति की ज़रूरत है, आपको डिस्टर्ब नहीं रहना है लाइफ में। लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, जिस तरह से एक मोज़ेक आर्ट होता है वैसे ही लाइफ को भी
चेंज होने में, रिजल्ट्स मिलने में जो है समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क टू एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। ओके, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बदलती है, बहुत ही मेहनत लगती है और एक डेडिकेशन होती है उस सफलता तक जाने के लिए। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि उन्हें बताओ कि हाँ आप उनसे कितना प्यार करते हो। शो करो अपने प्यार को, दिखाओ उन्हें, बताओ उन्हें, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।